नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वाले वीडियो में दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली एक इंडियन कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजिंग है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस फॉर द एनर्जी ट्रांजेक्शन सेक्टर। तो इनके मेनली फोकस एरियाज जो हैं वो हैं पावर जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांजेक्शन। बेसिकली आप समझ सकते हो कि पावर को जनरेट करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, यही इसका मेन काम है। दोस्तों आज की डेट में जब मैं इस वाले वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ उस समय पे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का करंट सेट प्राइस चल रहा है लगभग 537.35 रुपये। अभी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 4,161 करोड़ रुपए और इंटरप्राइज वैल्यू भी लगभग 4,172 करोड़ के आसपास है। अगर कैश देखें तो इस कंपनी के पास अभी की डेट में लगभग 10 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है और डेट इस कंपनी के ऊपर 21.95 करोड़ का है। अगर आप डिविडेंड के लिए ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है, लगभग 0.19% इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, तो आप लोगों को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 19 पैसे आप लोगों को डिविडेंड के तौर पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं पीई और पीबी के मामले में। तो इस कंपनी का पीबी रेशियो है लगभग 12.49, जो कि बहुत बुरा तो नहीं आप कह सकते, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है ये। और ये दोनों ही रेशियोज ऐसे रेशियोज हैं जो जितने ज़्यादा कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। इस कंपनी का पीई रेशियो आप देख सकते हैं 137.29, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा रेशियो है। मेरे ख्याल से ये रेशियो लगभग 25 से 30 के आसपास हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बट ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों आप सेल्स ग्रोथ का ग्राफ देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले 1 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 36% के आसपास रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास रही, जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो लास्ट के 3 ईयर्स की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और लास्ट के ईयर की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन जनरल कंपनी की 20 से 25% के आसपास होनी चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इस कंपनी का लगभग एवरेज 22% के आसपास है, जो कि 3 साल का है, तो काफ़ी बढ़िया है, आप एवरेज कह सकते हो। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। तो आप देखोगे कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग लगभग 73% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स हैं, इसका मतलब है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स को एटलीस्ट अपनी कंपनी पर भरोसा है, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3.60% है, काफ़ी कम है। डीआईज की होल्डिंग भी काफ़ी कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी काफ़ी कम है। बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट है, ये 4,000 करोड़ की कंपनी, 4,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इतने परसेंट के आसपास होना भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जितने कम से कम हो वो उतनी उतनी अच्छी बात होती है। और यहाँ पर 13% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले 1 डेढ़ साल में यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग घटती हुई दिख रही है। तो ये क्या, ये नेगेटिव बात है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं है। ये घटती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि रिसेंटली ही इस कंपनी का आईपीओ आया था फरवरी के आसपास। तभी इस कंपनी का जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो फरवरी के आसपास में घटती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 डेढ़ साल में इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार आप लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिली है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो 2022 से लेकर के 2025 तक लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और लगातार पिछले चारों ही सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया है। और प्रॉफिट भी दोस्तों ऐसा वैसा नहीं बनाया, लगातार प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर दोस्तों आप लोग भी कंपनी खोलते हो तो आप लोगों का भी यही उद्देश्य रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता रहे और लगातार प्रॉफिट बनता रहे और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिले। तो ये चीज़ ये कंपनी बहुत ही अच्छे से कर रही है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, लास्ट के 1 वीक का ग्राफ, लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ। लास्ट के 1 मंथ में इस कंपनी ने लगभग 44% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, लास्ट के 1 ईयर का ग्राफ, लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। अब मैक्सिमम ग्राफ भी आप लोगों को ऐसा इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि 2025 फरवरी में ही इस कंपनी का आईपीओ आया है। तो आप देख सकते हो लगभग लगभग इस कंपनी ने 4 से 5 मंथ में ही 38% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को लगभग इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। करना है तो कितने समय के लिए करना है, किस हिसाब से करना है, ये सारी चीज़ें अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो।
मैं दोस्तों सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी लगभग मान के चलो 1 या 2 साल में या 3 साल में आपके पैसे को दोगुना या 3 गुना कर सकती है, बट रिस्क के चांसेस भी उतने ही हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली उठने के लिए पैसा लगा सकते हैं, बट फिर भी ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दिया है कि हाँ ऐसा कर सकते हो, सिर्फ एक जानकारी दी है। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो ऑलरेडी मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और हाँ, अब मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाला इस कंपनी में। मैंने काफ़ी सही समय पे एंट्री ली थी और अभी भी ये कंपनी मुझे 20 से 25% की रिटर्न्स दे रही है और हाँ, आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कंपनी मुझे रिटर्न्स देती रहेगी। और आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 2 से 5 रुपये के आसपास इस कंपनी में लगा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट मत ही कीजिएगा और एक कंपनी में इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप क्या करते हो। मैं अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को जानकारी तो दे ही दी है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों को 3 वीडियोज़ दे दूँगा, आप वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।